आर्के विज्ञान पीजी महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास चल रही है अपनी बीकॉम थर्ड ईयर एएफएम चैप्टर नंबर 13 कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूंजी की लागत। दो वीडियो अपने पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा वीडियो आपको एग्जाम्पल नंबर 9 दे रखा है। इसमें क्वेश्चन दे रखा आपको प्रिपेंसेर है आपके पास में 10% वाला प्रिपेंसेर है। कौन सा प्रिपेंसेर है? 10% प्रिपेंसेर। रेट दे रखा आपको, रेट दे रखा है 100 रुपए वाले। कौन से 100 रुपए वाले? कितने? 10% प्रिपेंसेर है आपके पास में। इसके बाद में दे रखा है शोधन का वर्ष। शोधन दे रखा आपको, शोधन 10 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष बाद दे रखा है? 10 वर्ष पश्चात दे रखा आपके पास में शोधन। पहले वाला था अशोधनीय, उसके अंदर वर्ष नहीं दे रखा था, इसके अंदर क्या दे रखा है? वर्ष। ये कौन सा आपके पास में शोधनीय है? वो कौन सा था? अशोधनीय। इसके बाद में इसमें दे रखा है 2% प्रीमियम पर। शोधन कैसे कर रहा होगा? शोधन कर रहा है 2% प्रीमियम के ऊपर। यानी आपके पास में तक क्या दे रखा था? शोधन समूल्य पे दे रखा था। अब क्या दे रहा है? शोधन क्या दे रखा है? 2% प्रीमियम पर। 2% प्रीमियम पर। किसमें देना है? 2% प्रीमियम के ऊपर क्या देना आपका? शोधन 2% प्रीमियम के ऊपर। इसके बाद में और सूचना दी हुई है। एक्सपेंसेस दे रखा आपके पास में। इश्यू करने का एक्सपेंसेस कितना है इसके पास में? एक्सपेंसेस है 3 रुपए पर शेयर। क्या दे रखा है? 3 रुपए पर शेयर। एक्सपेंसेस दे दिया 3 रुपए पर शेयर। और क्या दे रखा आपके पास में? टैक्स रेट दे रखा है कितना? 50%। टैक्स रेट, टैक्स रेट दे रखा आपके पास में 50% टैक्स रेट दे दिया। उसके बाद में आपको पूछ रहा है सीपी आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स। यानी दोनों पूछ रहा है, आफ्टर भी पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? बिफोर भी। दोनों प्रकार के पूछ रहे हैं आपको। सीपी आफ्टर टैक्स और दूसरा कौन सा पूछ रहे हैं? सीपी बिफोर टैक्स। तो अपन क्या याद करेंगे? पहले आफ्टर याद करेंगे, उसके बाद में बिफोर याद करेंगे। क्योंकि आफ्टर के फॉर्मूले से कौन सा बन रहा है आपका? आफ्टर याद करने के बाद में तो बिफोर का लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या चाहिए आपको? सिंपली आफ्टर टैक्स चाहिए। अब इसके बाद में शर्त दी हुई है, यदि यदि निर्गमन किसके समूल्य पर, निर्गमन शर्त नंबर 1 है, निर्गमन किस पे रहे आपके पास में? समूल्य पर। समूल्य पर। पहली कंडीशन आपके पास में जब निर्गमन क्या हो आपके पास में? समूल्य में निर्गमन हो। दूसरी कंडीशन है आपके पास में जब 5% बढ़ने पर हो। जब निर्गमन क्या हो आपके पास में? 5% बढ़ने पर हो। क्या हो? 5% डिस्काउंट के ऊपर क्या हो आपका? इश्यू। इश्यू कितने में? 5% बढ़ने पे। थर्ड है आपका 5% प्रीमियम पर। 5% प्रीमियम पर। किस पे रहे आपका? 5% प्रीमियम पर। तो आपके पास में दोनों को क्या करनी है? शर्तें कौन कौन सी आपके पास में? जब निर्गमन समूल्य पर हो। दूसरी कंडीशन आपके पास में जब निर्गमन किस पे हो? 5% बढ़ने पे हो। तीसरी कंडीशन आपके पास में जब निर्गमन किस पे हो? 5% प्रीमियम पर हो। इसके बाद में अपन शर्त देंगे अपनी 1 नंबर। इसके आधार पर निकाल। ये क्वेश्चन था आपने शर्त दी हुई है। शर्त नंबर 1 है आपने निर्गमन जब निर्गमन समूल्य पे हो, समूल्य पर हो। निर्गमन किस पे होना चाहिए? जब निर्गमन किस पे हो? समूल्य पे। तो क्या बताना है आपको? सीपी आफ्टर टैक्स। तो
सीपी आफ्टर टैक्स याद करने से पहले एक बात बताओ, ये शोधनीय है या शोधनीय है? इसमें क्या दिया हुआ है, शोधन के वर्ष दिया है, 10 वर्ष पश्चात इसका क्या करना पड़ेगा, शोधन, वो भी 2% प्रीमियम पर। तो ये आपके पास में शोधनीय है, तो शोधनीय का सूत्र क्या होगा आपके पास में, शोधनीय का सूत्र है डीपीएस डिविडेंड पर शेयर प्लस एमपी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन अपॉन एमपी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। आपके पास में कॉस्ट ऑफ प्रिपेरेशन याद करने का, आफ्टर टैक्स याद करने का कौन सा फॉर्मूला है, जब शोधनीय हो 10 वर्ष पर शोधन करना है तो आपके पास में 10 वर्ष का एन क्या हो जाएगा 10 डीपीएस प्लस हो जाएगा एमपी माइनस एमपी अपॉन एन अपॉन एनपी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इनटू 100। तो फॉर्मूला आपके पास तैयार है। अब आपको क्या बोल रहे हैं, 10% वाले, कौन सा बोल रहे हैं, 10% क्या देगा, प्रेफरेंस है, तो आपको डिविडेंड कितना देगा 10%, किसका लगेगा आपको, सममूल्य, जो आपकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू का कितना लगेगा आपका 10%, कितना हुआ 10 रुपए आपका क्या हो गया, डीपीएस हो गया, प्लस एमपी कितनी होगी, मैच्योर वैल्यू, आपने 100 के अंदर क्या किया, आपने इश्यू किया, लेकिन आप रिडम्पशन कितने में कर रहे हो, मैच्योर वैल्यू उसको ही बोलते हैं जो अपन चुकाएंगे लास्ट में मैच्योर होने पे पेमेंट करेंगे। तो 100 दिन का कितना हो जाए, 10 वर्ष पश्चात क्या करना है, 2% प्रीमियम पे क्या करना है अपन को, मैच्योर करना है, यानी पेमेंट करना पड़ेगा। एमपी हो जाएगा आपका, एमपी कितना हो जाएगा 100 रुपए, तो ये हो गया आपका, और प्रीमियम कितना हो गया, प्रीमियम कितना हो गया आपके पास में 2%, तो कितना हो गया 2 रुपए, तो आपके पास में एमपी क्या हो गया आपका, मैच्योर वैल्यू हो गई आपकी 102 रुपए, मैच्योर वैल्यू कितनी होगी आपकी एमपी, जिस दिन ये मैच्योर हो जाएगा 100 रुपए वाले जो प्रीपेयर है उसका कितना चुकाना पड़ेगा आपको 102 रुपए, तो 102 रुपए माइनस नेट प्रोसीड्स, क्या बोल रहे हैं नेट प्रोसीड, 100 रुपए का अपने पास में क्या है प्रिपेंशन है, 100 का प्रिपेंशन है, तो एनपी क्या जाएगी अपनी एनपी, फेस वैल्यू क्या आपकी 100 रुपए, कोई आपने खर्चा किया लेस एक्सपेंसेस, लेस क्या करना है एक्सपेंस, तो यहाँ पे दे रहा है इश्यू एक्सपेंसेस कि आपने 100 के अंदर क्या किया, इश्यू किया, 100 में इश्यू करने के बाद में आपके पास में 3 रुपए पर शेयर क्या हो गया एक्सपेंसेस हो गया, तो आपके पास में कितना रुपए प्राप्त हुआ 97 रुपए प्राप्त हुआ, माइनस 3 रुपए एक्सपेंसेस हो गया आपका, तो कितना प्राप्त हुआ 97 रुपए, ये हो गया आपका एनपी नेट प्रोसीड्स, तो एनपी हो गया आपका 97 डिवाइड बाय एन दे रखा आपका, एन में एन होता है आपका कौन सा होता है, जो आपके शोधन के वर्ष दे रखे हैं, तो कितने वर्ष बाद में शोधन कर रहा है 10 वर्ष पश्चात शोधन कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर रिडक्शन, तो कितना देगा आपको 10 वर्ष पश्चात, तो एन क्या हो गया आपके पास में 10 अपॉन क्या लेंगे अपन एमपी, एमपी कितना देगा आपका 102 रुपए, एमपी 102 माइनस प्लस 102 प्लस कितना एनपी 97 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, कितना हुआ आपका 10 आपका ऐसा वैसा रहेगा, 102 माइनस 97 डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन 10 दबा देंगे, कितना आएगा आपके पास में 0.50 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 102 प्लस 97 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 99.50 इनटू 100, तो आपके पास में आंसर क्या आ गया 10.553, तो ये तो हो गया आपके पास में, जब सममूल्य पे आपको क्या करना रहे निर्गमन करना रहे, तब आपके पास में कौन से आएगी सीपी आफ्टर टैक्स निकालनी है अपन, वो भी कौन से शोधनीय हो तब, ओके। इसके बाद में सेकंड है अपने पास में, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
डेट थी अपने पास में जब अंशों का निर्गमन किस पे हो 5% बढ़ने पर, जब निर्गमन किस पे हो 5% डिस्काउंट पर, किस पे हो, जब निर्गमन किस पे हो 5% डिस्काउंट पर हो, तो 5% डिस्काउंट पे हो, सूत्र क्या होगा अपने पास में, सूत्र क्या है, शोधनी है, सूत्र क्या होगा, सीपी आफ्टर टैक्स बराबर डीपीएस प्लस एमपी माइनस एनपी डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई एन अपॉन एमपी प्लस एनपी डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला हो गया। जब निर्गमन 5% किस पे किया जाएगा डिस्काउंट पे, तो फॉर्मूला होगा वही रहेगा क्योंकि क्या है आपके पास में सोचनी डीपीएस प्लस एमपी माइनस एनपी अपॉन एन एमपी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इनटू 100। उसके बाद में देगा आपका डीपीएस हो जाएगा आपका 100 माइनस 100 का कितना हो जाएगा 10% जो आपका देगा है 10% क्या मैक्सिमम क्या देगा डीपीएस रेट देगा आपको 10 रुपए प्लस कर दो आप एमबी क्या होगा आपका 100 रुपए का क्या था आपके पास में वैल्यू थी आपके पास में फेस वैल्यू थी प्रीमियम ऐड कर दिया कितना 2% एंड 2% प्रीमियम पे अपन को क्या करना था 100 फेस वैल्यू अपने 100 रुपए इश्यू किया अपने 100 रुपए में और रिडम्पशन करना होगा आपको भुगतान करना होगा लास्ट में 100 करते टाइम 2% का। तो आपके पास में फेस वैल्यू क्या एमपी क्या हो जाएगा आपके पास में 102 रुपए माइनस नेट प्रोसीड या आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या आपके शर्त नंबर 2 जब निर्गमन किस पे हो रहा है 5% डिस्काउंट पर यहाँ पे देखो एमपी क्या हो जाएगा फेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 100 रुपए फेस वैल्यू हो गई आपकी 100 रुपए फेस वैल्यू में से क्या करोगे आप लेस एक्सपेंसेस कितना दे देगा आपको इश्यू एक्सपेंसेस 3 रुपए पर शेयर तो एक्सपेंसेस कितना हो गया 3 रुपए तो कितना हो गया 97 और लेस कर दो आप लेस डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपके पास में डिस्काउंट पे आपका एक्सपेंसेस है जब निर्गमन किस पे है 5% डिस्काउंट पर तो ये भी एक्सपेंसेस हो गया 5% डिस्काउंट 100 का 5% होगा कितना 5 तो कितना आ गया आपका 92 यानी 92 रुपए आपको क्या हो गया एनपी नेट प्रोसेस 100 रुपए में आपने क्या किया इश्यू किया 100 रुपए में इश्यू करने के बाद में आपके पास में 5% आपने डिस्काउंट दे दिया कितना हो गया 95 रुपए और 3 रुपए का आपका क्या हो गया खर्चा हो गया तो आपके पास में कितने रुपए बचे 100 में से 5 रुपए तो ये गए आपके 5% पर 95 और 3 रुपए ये गए आपके तो कितना बचा है कितना आ गया आपके 92 आ गया तो ये हो गया आपका नेट प्रोसीड यानी 92 रुपए आपके हाथ में है। इसके बाद में एन क्या हो जाएगा 100 के वर्ष दे दिया आपको 10 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका एमवी कितना आपका अभी निकाला आपने 102 रुपए 102 लेस किया आपने ऐड किया आपने 92 रुपए प्लस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 102 माइनस 192 डिवाइड बाय 10 तो कितना आ जाएगा आपका एक आ जाएगा आपका एक डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 102 प्लस 92 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका 97 बराबर क्या हो जाएगा आपका 11.34%। यहाँ जो आपकी कॉस्ट आएगी सीपी आफ्टर टैक्स कितनी आएगी 11.34। इसके बाद में तीसरी शर्त थी अपनी शर्त है जब निर्गमन किस पे किया जाए 5% प्रीमियम पर। तीसरी शर्त कौन सी थी अपनी जब निर्गमन किस पे किया जाए 5% प्रीमियम पर। जब निर्गमन
5% प्रीमियम पर किया जाए। रिकमेंड किस पे किया जाए? 5% प्रीमियम पे किया जाए। तो क्या बतानी है आपको? सीपी आफ्टर टैक्स। क्या बतानी है आपको? सीपी आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा आपका? डीपीएस प्लस एमपी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन अपॉन एमपी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इंटू 100। अब यहाँ पे डीपीएस क्या हो जाएगा आपका? 100 का 10% क्या करना आपको? डिविडेंड छुपाना है, तो डीपीएस कितना हो जाएगा आपका? 10 रुपए। डिविडेंड पर से 10 रुपए प्लस मैच्योर वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 रुपए आपके पास में थे, 100 रुपए का एक सेट था। 100 तक 10 वर्ष पश्चात किस पे करना है आपको? 2% प्रीमियम पे करना है। तो कितना हो जाएगा आपका? एमवी 100 रुपए आपके पास में फेस वैल्यू दी हुई है, उसके बाद में आपने प्रीमियम 2 रुपए ऐड किया, तो कितना हो जाएगा एमवी आपके पास में? 102 रुपए। 102 माइनस कर दो आप एनपी, नेट प्रोसेट कितना देगा आपको? फेस वैल्यू आपके पास में 100 रुपए। 100 रुपए में क्या करो आप? ऐड करो, ऐड प्रीमियम। प्रीमियम यानी जो आपके पास में 100 रुपए का शेयर है, उसको कितने प्रतिशत में? 5% प्रीमियम पे इशू करना है, यानी 105 में बेच रहा है। तो क्या हुआ आपका? यहाँ पे 5 रुपए ऐड, 5% प्रीमियम, यानी 100 का 5% कितना हुआ? 5 कितना हुआ? 105 और लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितना हो गया आपके पास में? इश्यू एक्सपेंसेस 3 रुपए, 3 रुपए घटाए कितना बचा? 102 रुपए। फेस वैल्यू क्या होगी आपकी? नेट प्रोसीड, यानी आपने 100 रुपए का आपके पास में क्या थी? फेस वैल्यू थी। 5 रुपए आपने प्रीमियम जोड़ा, 105 में आपने इश्यू किया, 3 रुपए आपके पास में खर्चा हो गया। तो आपके पास में हाथ में कितना पैसा आया? 102 रुपए। 102 रुपए तो लेस करो, 102 डिवाइड बाय 100 के वर्ष कितने दे रहे हैं? n यानी 100 के वर्ष, 100 के वर्ष दे रहे हैं आपको 10, तो ये 10। इसके बाद में एमपी क्या देगा आपको? 102 रुपए प्लस करो आप एमपी कितना देगा? 102 रुपए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 100, ये हो गया आपका 10 प्लस करो 102 माइनस 102 डिवाइड बाय 10, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 0 या नील। नील डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका? 102 प्लस 102 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा आपका? 102 इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका? आपका हो गया ये 9.804। तो आपकी सब रेगुलर किस पे करना हो आपको? 5वें प्रीमियम पे करना हो, तो सीपी कॉस्ट ऑफ प्रिपेरेशन आफ्टर टैक्स क्या आ गया आपका? 1.804। अब इसके बाद में क्या निकालेंगे अपन? या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास में ये आंसर है, इसी के साथ ही आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो? सीपी बिफोर टैक्स हो जाएगा आपका, तो फॉर्मूला क्या होगा? सीपी आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, या तो सभी का साथ में निकाल दो या फिर अलग से निकाल दो। इसके बाद में क्या निकालना है अपना? सीपी बिफोर टैक्स क्या निकालना है? सीपी बिफोर टैक्स क्या फॉर्मूला रहेगा अपना? सीपी आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट। तो आपके पास में पहली कंडीशन, सेकंड और थर्ड, 3 कंडीशन थी। पहली थी आपके पास में समूल्य पे,
समूल्य पर, दूसरी थी 5% डिस्काउंट पर, और तीसरी थी 5% प्रीमियम पर। अब क्या निकालना है इन सबका? सीपी बिफोर टैक्स निकालना है। तो सीपी बिफोर टैक्स का क्या होगा आपके पास में? सीपी आफ्टर टैक्स कितना आया था पहली कंडीशन का? पहली कंडीशन का आया था आपका 10.553 डिवाइड बाय 1.1 माइनस 0.50। क्या आपके पास में मान तो ऐसा कैसा आ गया? माइनस टैक्स रेट कितना देगा आपके पास में? 50%। तो 50% इसमें चेंज करोगे आप रुपए में, तो 50% यहाँ पे ये 50% डिवाइड बाय 1/3 को हटाने के लिए 100 का भाग दिया, कितना आया? 0.50 रुपए। तो टैक्स रेट हो जाएगी आपकी 0.50। ये हो गया आपका आंसर 21.106। सीपी बिफोर टैक्स कितना आ गया आपके पास? पहली कंडीशन में जब समूल्य में इश्यू करना तो कितना आ गया आपके पास? 21.106। उसके बाद में आपका सेकंड है 5% डिस्काउंट पर। 5% डिस्काउंट पर आंसर कितना आया बता आपके पास में? सीपी आफ्टर टैक्स कितना आया था? 11.34 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट देखिए आपके पास में 0.50, कितना हो गया आपके पास में? 22.68। इसके बाद तीसरा आपके पास में 5% प्रीमियम पे था, तब क्या निकालनी है आपको? सीपी आफ्टर बिफोर टैक्स निकालनी है। तो सीपी आफ्टर टैक्स कितना आया था आपके पास में? 9.804 डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। 1 माइनस टैक्स रेट कितना आ गया आपके पास में? 19.408%। ये हो गया आपके पास में। तो आपने बिफोर भी निकाल लिया और आफ्टर भी निकाल लिया। इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था वो किसका था? एसओपी का, और ये कौन सा हो गया आपका? शोधने का। तो प्रिपेंशन की कॉस्ट निकाल ली आपने, कॉस्ट ऑफ प्रिपेंशन बिफोर टैक्स भी निकाल ली और आफ्टर टैक्स भी। और जब निकाली जब आपके पास में शोधनी और अशोधनी हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकता है।